नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आज आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ मैं अमूल्य रत्नमणि नए वीडियो के साथ, जिसका मुख्य शीर्षक है सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी खुद की इज्जत हमारी नज़रों में। ये एक बड़ी बात है दोस्तों। आज के वर्तमान समय में हर इंसान ये चाहता है कि उसकी अपनी इज्जत बहुत बड़ी हो, उसकी लोग सारी तरफ से पूजा करें, उसको प्रणाम करें, उसको आदर्श माने, पर उसे कुछ ना करना पड़े। खास तौर से युवा पीढ़ी एकदम चाहता है कि वो एक बड़े से स्तंभ के रूप में जाना जाए, वो एक बहुत विद्वान जाना जाए, लेकिन उसे कुछ करना ना पड़े, उसे अपनी रिस्पेक्ट वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ ना करना पड़े। उसकी नज़रों में खुद की इज्जत भले ना हो, पर वो दूसरे से इतनी अपेक्षा रखता है कि उसकी लोग इज्जत करें। ये मामला आप लोगों के सामने भी होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कारण है उसका, क्योंकि हम अपनी नज़रों में खुद की वैल्यू जीरो कर चुके हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारी भी इज्जत बहुत मायने रखती है। जैसा हम खुद के लिए सोचते हैं वही दूसरों से व्यवहार करते हैं। और रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट वाली चीज़ें होती हैं। जैसे आप दोगे वैसे ही वापस आएगा। आप दूसरे से उम्मीद रखते हो कि वो आपको तुम ना बोले, तो आपको भी आप बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे तुम बोलो तो वो आपको आप बोले, वो रिस्पेक्ट नहीं होता है। वो रिस्पेक्ट में नहीं आता है कि अगर आप उसे तुम बोल रहे हो और वो आपको आप बोल रहा है, तो वो रिस्पेक्ट नहीं होता है। वो कराई हुई रिस्पेक्ट होती है, खरीदी हुई रिस्पेक्ट होती है, दबावपूर्ण रिस्पेक्ट होती है। आपके पावर को देख के रिस्पेक्ट कर रहा है, पर आपके व्यवहार को आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। वो रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको अंदर से खुद के लिए इज्जत बढ़ानी पड़ेगी, अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। आपको एक ईगो से सेटिस्फाई करना पड़ेगा खुद को कि नहीं, मैं मर जाऊंगा खाए बिना, पर 1 रुपए किसी से ऐसी उम्मीद नहीं रखूंगा जो फोकट का हो। ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखूंगा। मैं बिना मतलब कि किसी की शिकायतों के बीच में नहीं आऊंगा। मैं जो बोलूंगा एकदम सही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। थोड़ा परेशानी हो सकता है, पर देर नहीं होगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। एक बड़ा समाज आपको मानेगा कि नहीं नहीं, वो ऐसे तो हो ही नहीं सकते। देखिए, वो उनके अंदर ये माइनस पॉइंट है, ये हो सकता है, पर उनके लिए जो एक रिस्पेक्ट हो सकता है वो बड़ा होगा। हर इंसान के अंदर कुछ कमियां होती हैं, पर खुद का रिस्पेक्ट ये बहुत मायने रखता है। हम अपने अंदर जिसके लिए जो फीलिंग रखते हैं, अगर वही वो हमारे लिए रखता हो, सोच के देखें एक बार, तो मन डर सा जाता है। तो अगर आप किसी के लिए अपने लिए चाहते हैं कि वो आपको इज्जत दे, आपकी रिस्पेक्ट करे, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर पढ़िएगा। क्यों? क्या है आपकी आपकी इज्जत करे वो? क्यों आपको अपनी से बड़ी इज्जत दे, अपने से बड़ा ओहदा दे, आपको सम्मान पूर्वक वो देखे, आप उसके नज़रों में बहुत सम्मानजनक व्यक्ति हो? ऐसा क्यों? उसका एक ही उपाय है कि आपका वैल्यू बड़ा होना चाहिए। आप एक विशेष चीज के लिए जाने जाएं, आपकी एक योग्यता होनी चाहिए। आप जो बोलते हो उसमें वजन होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी, उठने बैठने चलने में एक तरीका होना चाहिए, चाहे आपको कितना हो संघर्ष क्यों ना करना पड़े। अगर अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो आपको कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, आपको त्याग करना ही पड़ेगा। चाहे वो त्याग किसी भी प्रकार का, किसी क्षेत्र में छोटा हो या बड़ा हो सकता है, पर त्याग करना पड़ेगा। खुद की इज्जत बढ़ानी है तो जैसी रिस्पेक्ट आप खुद से चाहते हैं वैसे ही दूसरों को भी दें। आप चाहते हैं कि आपको लोग प्यार करें, तो आप भी लोगों को प्यार करें, तभी ये रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वापस आएगी। तभी वो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी हो सकेगी। और आपकी नज़रों में झूठा संदेश समाज को दे देना एक बहुत छोटी बात हो सकती है, उसको किया जा सकता है, बस क्षणिक होता है वो। हम अगर चेहरा बना करके शब्दों के बड़े जाल को बुन करके 2 मिनट के सुख के लिए किसी को संतुलित कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं अगर, तो वो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हुआ। बाद में जाकर वो हमें गाली देगा, हमारी शिकायत करेगा, हमारे बारे में गलत बयान देगा। उसका कारण वो नहीं है, हम हैं। क्योंकि मैंने जो उम्मीद दूसरे से लगाई थी वो मैंने अपने नज़रों में छोटा कर दिया। हम तो चाहते थे कि वो हमें इज्जत करे, वो हमारे लिए हर स्तर पे खड़ा रहे, पर हम ना खड़े रहें, हमें कुछ करना ना पड़े। कैसे भी करके 3-5 दाएं बाएं करके हम ठीक हो जाएं, बाकी उसके बारे में देखा जाएगा। अगर ऐसी सोच आपकी है तो निश्चित रूप से आपको सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं मिल सकती। जो इंसान अपनी नज़रों में गिरा हुआ व्यक्ति हो, खुद के गिरेबान में झांक कर देखे, अगर उसे शर्म आती है
उसे अपने दोष नहीं दिखते हैं, उसको अपनी कमियां नहीं दिखती हैं। वो सिर्फ दूसरों को निकालने में लगा हुआ है, दूसरों को बताता है। अगर वो किसी चीज़ से परेशान है और वो कहता है मैंने कोई गलती नहीं है, ऐसी परेशानी क्यों है, तो वो अपने अंदर ढूंढे। वो निश्चित रूप से वो अपनी इज्जत करना भूल गया है। जब वो अपनी इज्जत करेगा तो सामने वाले की भी इज्जत करेगा। तो अगर अपनी आपको रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो पहले खुद की रिस्पेक्ट बढ़ाइए, फिर दुनिया की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू खुद बढ़ जाएगी। आप किसी एक नाम से जाने जाएंगे, ईमानदार, चरित्रवान, बहुत दौलत वाले, बहुत पावरफुल, किसी बड़े पद वाले, बहुत मेंटली स्ट्रांग। आप किसी एक थॉट के लिए, एक बड़ी सोच के लिए जाने जा सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है, लेकिन उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। पहले खुद की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, खुद की इज्जत बढ़ानी पड़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट करना होगा। और वो सेल्फ रिस्पेक्ट हमें खुद अपने से करके ही होगा। खुद की करेंगे तो दूसरों की आदत पड़ेगी, तब दूसरे हमारे लिए, हमारे रिस्पेक्ट के लिए खुद अच्छी और व्यवस्थित जो भी भावनाएं उनकी हैं, जो भी विचार हैं, वो रखेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर दूसरे को चाहते हैं कि वो आपकी इज्जत करें, तो आज आप अपनी इज्जत करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि खुद की इज्जत करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, तो उस हिसाब से आप बनेंगे। जो चीज़ें आपको नहीं पसंद हैं उसे आप दूसरों के लिए भी नहीं करेंगे। और खुद को थोड़ा समय लगेगा, एक ढांचे में डालेंगे और बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ आप वापस आएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट करिए, सारी दुनिया आपके कदमों में होगी और आप दुनिया को बदलते हुए देखते हुए खुद के विचार को उत्तम और अच्छा रिस्पेक्टफुल तरीके से कह सकते हैं कि आप बहुत ही व्यवस्थित और सारे गुणों से भरपूर थे। आपने अपनी इज्जत खुद बढ़ाई, आपने संघर्षों को अंजाम दिया, इसलिए आज दुनिया में सहायक के रूप में आप बैठे हैं या उनके साथ खड़े हैं। अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाएं और दुनिया को नए मकाम तक ले जाएं। जय हिंद।